सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों की मैथ्स का एक टॉपिक अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको ट्रिक के माध्यम से सवालों को इस तरीके से करेंगे कि 20 सेकंड के अंदर अंदर आपका उत्तर आ जाए। कोई ज़्यादा आपको बड़े सूत्र वगैरह नहीं बताए जाएंगे, इसमें आसानी से आप सवालों को कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपनी तैयारी को गति दे दीजिए क्योंकि 15 दिसंबर के बाद वैकेंसी आने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, अगर आप तैयारी लंबे टाइम तक रखेंगे तो ही आपका नंबर आ पाएगा। एंड टाइम पर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। तो हर समय ये चैनल आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले अनुपात या रेशियो होता क्या है? तो दो सजातीय राशियों की तुलना के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तुलना को ही क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे एक बोतल है ये वाली, ठीक है। अब इस बोतल को अगर हम किससे, ये अकेली है तो इसको किससे कंपेयर करें? पर अगर इस बोतल की जगह एक बोतल ये इस प्रकार से ले ली तो आप देखेंगे कि ये बोतल इस बोतल से छोटी है। मतलब सेम राशियाँ होनी चाहिए। जैसे कुछ रुपए की, एक के पास 50 रुपये, एक के पास 30 रुपये हैं, तो दोनों में अनुपात बताइए। तो या फिर किसी की हाइट है, किसी की हाइट 169 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट 181 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों में अनुपात। इसी तरीके से अगर यहाँ ये बोतल है, हो सकता है इस बोतल की जगह कोई एक ऐसी बोतल और हो यहाँ पे, ये इस तरीके से, तो ये फिर बोतल क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी इसकी कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये कि दो जो राशियां हैं उनकी अगर तुलना अगर आप करते हैं तो उनकी तुलना के अनुपात, तुलना को ही क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे 3 रुपये और 4 रुपये का अनुपात जो है 3:4 है, और इसको जो दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रथम पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे 3:4 है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। यह है अनुपात का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं समानुपात के कॉन्सेप्ट को। अगर हम देखें, समानुपात में क्या होता है? दो ऐसे चिन्ह लगे हुए रहते हैं। तो जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं तो उनकी चारों राशियां समानुपाती होती हैं, और इसके लिए ये चिन्ह लगाया जाता है 4 बिंदी वाला। जैसे यदि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी के अनुपात समान हैं तो ये दोनों समानुपात में होते हैं। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ए और डी जो हैं वो आपका समानुपात हैं सी और डी से। यहाँ ए व डी बाह्य पद तथा बी व सी मध्य पद कहलाते हैं। तो समानुपात की स्थिति में देखें तो बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा। ये इस तरीके से हैं, एक बार समझा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हैं, तो बाहर वाले ये पद है तो बाह्य पदों का गुणा, और ये मध्य पद है तो मध्य पदों का गुणा। यानी क्या हो जाएगा? ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, पहला टाइप है आपका वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? जो संख्या दे रखी है उसके ऊपर वर्ग लगाना है, यानी घात 2 लगाना। जैसे यहाँ 2:3 है, या वर्गानुपात का कहे तो घात 2 लगाना, घनानुपात कहे तो 3 घात लगा देना। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2, और 3 की घात का मतलब क्या होता है? 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएंगे। सरल अनुपात कर लेते हैं, नहीं हो रहा है, बस इसके बाद इसको छोड़ देते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी वर्गानुपात वाले में। यहाँ दे रखा है 3:4 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। वर्गानुपात हो रहा है, वर्ग मूलानुपात नहीं हो रहा है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। वर्गानुपात की बात हो रही है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड से भी कम लग रहा है। मतलब मैंने आपको 20 सेकंड अधिकतम लिखा है कि 20 सेकंड से अंदर अंदर आपके सवाल आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखें
अब हम बात कर रहे हैं वर्गमूलानुपात की। सॉरी, वर्गानुपात के ये भी ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे वर्गमूलानुपात वाले की। 36:25, यहाँ वर्गमूलानुपात की बात कर रहे हैं तो 36 के भी इस प्रकार से लगा दो और 25 के भी इस प्रकार से लगा देते हैं। जब वर्गमूलानुपात की बात करें तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे 36 है तो ये लिखे 36, दो टुकड़े बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एक ऐसी संख्या लेनी कि उसको उसी में गुणा करें तो 36 आ जाए तो सही है, नहीं तो इससे कम वाला लेना है पर ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो 6 लिए, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6, ये ले लिए, 6 में 6 का गुणा करके कितने हैं 36, ये 0 हो गया, मतलब कितना आया 6। तो यहाँ पर 36 का हो गया 6 और 25 का हो गया 5। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है जोड़े बनाने वाला कि जैसे 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1, यानी 3 3 का 1 हो गया, 2 2 का 1 हो गया। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इसी प्रकार से 25 का अपने को करना है तो 25 का भी कर सकते हैं अपन। 5 से करेंगे 5, एक ही जोड़ा ले लो, ये 5 आ जाएगा। इस हिसाब से 6:5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 6:5? ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा ही करते हैं एक और वर्गमूलानुपात वाला। 49:81। 49 किसका वर्ग होता है? 7 7 49, ये आपका 7 हो जाएगा और 9 9 81, यानी 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7:9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखें घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्या होता है? घात 3 लगानी है आपको, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में 4 2 का गुणा करेंगे 8, 3 3 9, 9 3 27। ये आपका आंसर हो गया 8:27। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा ही सवाल और करके देखते हैं। 4:5। घनानुपात की बात हो रही है, घात 3 लगानी। 4 गुणा 4 गुणा 4, 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 25, 25 5 125। सरल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनानुपात की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं घन मूलानुपात की। तो घन मूलानुपात में क्या है? 3 3 जोड़े बनेंगे। 27:3। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 27 और बाहर लिखते हैं 1/3। फिर ये 8 रूट में लगाएंगे और बाहर लिखते हैं 1/3। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको 27 के टुकड़े करने हैं, 3 9 3 3 3 1, मतलब 3 का एक जोड़ा बनाना है। फिर उसके बाद बात करें 8 की, 2 4 2 2 1, 3 का एक जोड़ा बनाना है। यानी इधर 3 का एक जोड़ा, 3 3 3 का एक हो गया 3 और 2 2 2 का हो गया 1 2, यानी क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी 3:1:2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसे सवाल देखते हैं 27:64। 27:64, 27 के 3 टुकड़े क्या होंगे? 3 × 3 × 3, और 64 के क्या होंगे? 4 × 4 × 4, 4 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, यानी 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 2:5 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। बात है कि ये बहुत इजी है। जब आपको दे रखा है 2:5, पूर्व पद 2 है और पश्चिम पद 5 है, तो पूर्व पद को पश्चिम पद की जगह लिख दो, पश्चिम पद को पूर्व पद की जगह लिख दो, यानी 5:2 या 5/2 भी इसको लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 5:2। नेक्स्ट हम देखें 3:8 का व्युत्क्रमानुपात। 3 और 8, पहला पद 3 है उसको बाद में लिख दो और बाद वाले पद को पहले लिख दो, यानी 8:3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखें मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होगा? जो अनुपात दे रखे हैं उनका आपस में गुणा कर दो,
3:4 दे रखे हैं, तो हमें पता है कि 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। 5:3 को 5/3 लिख सकते हैं, और 7:9 को 7/9 लिख सकते हैं। 3 को काटेंगे 9 से, 3 तिया 9, क्या बचा ऊपर 5 7 35, और नीचे क्या बचा 4 गुणा 3 12, 12 तिया 36, 35/36 या 35:। क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट हम देखें मिश्र अनुपात का ये क्वेश्चन। 3:4 यानी 3/4, 4:5 यानी 4/5, और a+1 है, तो ये बराबर है किसके 1/2 के। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/5 इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा a+1, और ये 1/2 है, ये 3/5 जो है वो 5/3 के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया 5, और a+1 का मान कितना हो गया 6, यानी a का मान आ गया आपका 5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें √5 और √6 का वर्ग, यानी ये वर्ग जो हैं वो किसके बराबर हैं 2x + 3/5x - 38 के बराबर है। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं अपन। फिर 2x + 3 = 5x - 38, क्रॉस गुणा होगा 5 का गुणा इधर और 6 का गुणा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 का गुणा इधर होगा तो 12x + 18, और ये इधर हो जाएगा 5 है ना, तो 25x - 40 19 190, 12x इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। 25x में से 12x जाएंगे तो कितने बचेंगे 13x, और यहाँ 190 को 18 में जोड़ेंगे तो 208, x बराबर हो जाएगा 208/13, 13 एकम 13, 13 78, 16 आंसर आ जाएंगे आपके, x बराबर 16 आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखें कुछ मज़ेदार सवाल हैं अभी। a/b जो है वो दे रखा है आपका, a/b जो दे रखा है वो दे रखा है 4:5, b/c दे रखा है 6:7। तो a/b/c का मान याद करना है, तो आप लिख दो a/b/c। a का दे रखा है 4:5, b का दे रखा है 6:7। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि इससे आगे जो खाली जगह है वो यहाँ वाला अंक लिख दो, इससे आगे जो खाली जगह है वो यहाँ वाला अंक लिख दो, गुणा कर दो। 6 में 4 का गुणा करेंगे 24, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 35। 24:30:35। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें a/b, तो a/b/c/d। ए का दे रखा है 8:15, बी का दे रखा है सी का दे रखा है 5:8, और सी डी का दे रखा है 4:5। तो मैंने आपको बोला खाली जगह इसके जस्ट पास वाला भरना है। इधर है तो 15 15 भर दो, इधर है 5 भर दो, ठीक है, इधर है 4 और 4 भर दो, और कर दो इंटू। 8×5 40, 4×4 16, 160, 15 5×4 20, 20 में 15 का गुणा करेंगे तो 300, 8×5 40, 15×4 60, 600, 8×5 40, 4×4 20, 200, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 30 60 20, सॉरी यहाँ 600 आएगा, सॉरी
यहाँ 480 आएगा, सॉरी यहाँ 480 आएगा और यहाँ 600 आएगा, है ना। तो यहाँ 48 और ये 60। फिर इनको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 15, 24 और 30। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले वाला ए का है और दूसरे वाला डी का है, तो अब आपको दोनों में अनुपात बताना। तो 8:30 ए और डी का, तो यहाँ हो जाएगा 4 और सरल करेंगे इसको 4:15। किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4:15। तो इस प्रकार से थे ये आज के क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इससे आगे वाले जो सवाल हैं वो पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा। 3 पार्ट बनेंगे इसके, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में अगर अनुपात समानुपात के सवाल आते हैं तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस चैनल पर बाल मनोविज्ञान की वीडियो मिलेगी आपको, रीट लेवल सेकंड की साइंस की वीडियो मिलेगी, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की मैथ्स की वीडियो मिलेगी, शिक्षण विधियों से संबंधित मिलेगी। 15 तारीख के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने आने वाली जो एग्ज़ाम में अपना नंबर ला पाएँ, इसके लिए तन मन धन से जुड़ जाइए। अगर पक्का इरादा करके अगर आप अपनी तैयारी को रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।